अभी तक आपने देखा कि एक लड़की आई, मुझसे टकराई, जो अपने घर से भाग कर आई थी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने, लेकिन मैं उसे प्यार कर बैठा। फिर मैंने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वो अपने घर वापस चली जाए, लेकिन 2 दिन बाद वो फिर मुझसे टकरा गई। फिर मैं खुद जाने लगा उसे उसके घर छोड़ने, लेकिन रास्ते में उसे उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोटो मेरे ही फ़ोन में मिल गया। मतलब कि मेरा दोस्त सुमित इसका बॉयफ्रेंड था और इसकी जिद पर मैं ले गया उसे उससे मिलवाने। लेकिन मैं सुमित को जानता था और उसने किया भी वही। और जब मैं दोबारा सुमित के घर गया तो मैंने देखा कि वो बेहोश उसके बेड पर पड़ी है। मैंने उसे बचाया, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल टूट गई थी। और फिर से मैं उसे छोड़ने गया उसके घर, लेकिन उसने आधे रास्ते से ही मुझे दिल्ली वापस भेज दिया। और फिर 3 दिन बाद उसके भाई का कॉल मेरे पास आया और उसने मुझे अपने घर बुलाया और धमकी दी कि अगर मैं वहाँ नहीं गया तो वो उसे मार देगा। और अब सवाल ये था कि मैं उसके घर जाऊँगा या नहीं। आइए देखते हैं। मैंने कहा मैं जाऊँगा, लेकिन मुझसे ज़्यादा परेशान ये हो रहा था। क्या बोल रहा है? तू जाएगा? अबे पागल वागल तो नहीं हो गया? साले 4 दिन हुए नहीं मिले हुए लड़की को। मैं जाऊंगा, कहीं नहीं आ रहा, यहीं पर बैठ जा। अबे मैं जाऊँगा। अबे चूतिया हो गए हो क्या? अबे हाँ, चूतिया हो गया हूँ। प्यार करता हूँ मैं उससे और प्यार में सब जायज़ है। अबे ओए, 4 दिन की मिली हुई लड़की के लिए कोई जायज नहीं होता। अबे सुन, प्यार चाहे 4 मिनट का हो, 4 घंटे या 4 महीने का, प्यार प्यार होता है और मैं जा रहा हूँ। अबे यार, तू अपने साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। तू क्यों मरेगा? मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ। तू कहीं नहीं जा रहा। अच्छा, ताकि लोग ये कहें वरुण ने आजम को छोड़ दिया अकेले मरने के लिए। मैं तो जाऊंगा। तो मेरे भाई एक बार और सोच ले यार, हम उसके घर जा रहे हैं, उसके घर। अबे जिसे मैं तो छोड़, तू खुद अच्छी तरीके से नहीं जानता। अबे उसके भाई ने हमें बुलाया। भाई भाई तू चल। और जा, ऐसे कैसे चल? मैं चल रहा हूँ तेरे साथ। भाई ऑटो स्टैंड ले ले। रुक 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 रुक। देख, हमारे पास ना एक आखिरी चांस है। अगर हम इस ट्रेन में चढ़ गए ना तो सीधा चांदपुर जाके रुकेगी। तेरे से मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर तेरे को डर लग रहा है ना तो तू घर वापस चला जा। चल। और साला ये आ गया मेरे साथ। आ तो गए थे हम कि उसे उसके घर से बचा के लाएंगे, लेकिन जैसे जैसे घर पास आ रहा था डर का लेवल बहुत हाई होता जा रहा था। अबे इतनी बड़ी हवेली और इतना सन्नाटा। भाई ये सन्नाटा ना तूफान से पहले का है। चल हम चलते हैं। अबे यार वरुण रुक। चल। छोड़ो। तुम दोनों में से कौन है? मैं। ये कौन है? मैं इसका दोस्त। तुझे बोला था ना अकेले आने को। बचपन का दोस्त है, अकेले कैसे आने देता? तू सबर कर, तू आ।
सोच, तुझे इसे देख के ऐसा लग रहा है तो सोच, हमारे घर की लड़की पूरे 10 दिन से गायब है, हमें कैसा लग रहा होगा? और फिर हमें एक कमरे में फेंक दिया। मुझे होश नहीं था और वरुण के हाथ बंधे हुए थे। मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और फिर अचानक गेट खुला और वो वहां थी। सॉरी यार, तुम मेरी वजह से इतना परेशान हो रहे हो। और तू आया क्यों यहाँ पे? मैंने तुझसे मना करी ना कि आने की जरूरत नहीं है, फिर क्यों आया? प्यार में सब जायज है, ये क्या था भाई का? प्यार? अरे तूने बता क्यों नहीं देता कि तू लौंडा ना है? ये तुझे मार डालेंगे। तुझे पता है, अब से 10 दिन पहले तक मैं बहुत सिंपल लाइफ जी रहा था, लेकिन पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि अब मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूं। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन मैं तुझे अपने लिए मरने नहीं दूंगी। मैं अभी जाकर उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी। नहीं 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 नहीं, तू उन्हें कुछ नहीं बताएगी। अगर तेरे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी जगह है ना, तो तू उन्हें कुछ नहीं बताएगी, तुझे मेरी कसम। और तू जा, तू चली जा यहाँ से, तेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज प्लीज चली। भाई अगर जान प्यारी है तो सच बता दे उन्हें। अरे छोरा, हमें तुमसे पूछना चाहिए। बस तू यो कबूल कर ले कि हमारी छोरी अपनी मर्जी से नहीं बल्कि तू से भगा के लेके गया था। सुल्तान भैया, इसमें हम दोनों का क्या फायदा? डिटेक्टिव बात बन गई। अब यार मैं पूछ गया ना। भैया समझ गया, इसमें हम दोनों का ही तो फायदा है। सुल्तान भाई, मैं वरुण साहू आजम खान का दोस्त पूरे होश आवाज में बोलता हूँ, लड़की इसने भगाई थी। ठीक है, खुश, हमने मान लिया आपकी लड़की आपके घर में, मेरा दोस्त मेरे साथ। ठीक है भाई, हम जा रहे हैं। भाई एक छोटा सा बैग होगा, वो लाके दे दो। अच्छा नहीं देना तो मत दो। सुल्तान भाई बस इतना बता दो कि बस स्टैंड राइट में है या लेफ्ट में। ठीक है ठीक है ठीक है, मत बताओ, हम खुद ढूंढ लेंगे। चलना आजम चलना। तेरी कसम में दाढ़ी वाला बहुत मारता है। चल भाई चल।
आ रहा है। भाई आ गया भाई, तेरी कसम बहुत मारेगा। देख भाई आ गया पास तक आ गया। तू नहीं ये करेगा कबूल प्यार से या जबरदस्ती से, और हम कराएंगे। बस करो, जितना पूछना था पूछ लिया, अब काम खत्म करो इनका। जब तू वो लड़का है ही नहीं तो क्यों मार खा रहा है, और वो भी उस पागल लड़की के लिए। पता है मुझे तू वो लड़का नहीं है, तो सच क्यों नहीं बता देता और चला जा यहाँ से। क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ, और प्यार में सब जायज़। तुम्हारा ये मारना भी जायज़ है और मेरा ये पिटना भी जायज़। मुझे नहीं पता कि वो मुझसे प्यार करती भी है या नहीं, लेकिन उसका ये मासूम चेहरा मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। तू प्यार करती है इससे? दुनिया ने जो जख्म दिए, हर जख्म दिखाना है। जरा पास तो आओ, गले लगाना है। मैंने तो तू पहले ही कही ना, बता दे इन्हें कि तू लौंडा ना है। पापा, यू लड़का ना है, इसने तो मेरी बहुत मदद करी और आप लोग बिना सोचे समझे सब पीटे जा रहे हो। पापा इन्हें जाने दो। तू प्यार करती है इससे? बस, तू शादी करना चाहती है इससे? भाजी एक मिनट, अगर हम इस लड़के की शादी अपने घर की बेटी के साथ करते हैं तो समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बोलेंगे कि हमारे घर की लड़की ने भाग के शादी कर ली। देख बेटा, इनके चेहरे देख कितने प्यारे लग रहे हैं और कितना प्यार करते हैं ये आपस में। अगर कल को तू भी किसी से प्यार करेगा, वो भी तो किसी की बहन या बेटी होगी, और इन्होंने प्यार किया है, कोई जुर्म नहीं किया, और इतना प्यार करने वाला लड़का इसको दोबारा कभी नहीं मिलेगा। बस बोल दिया ना, मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ। तुम बस शादी की तैयारी शुरू करो, और तुम दोनों जाओ यहाँ से। जरा पास तो आओ, गले लगाना है। जरा पास। मैं 2 दिन को पीछे क्या पड़ी, तू तो जिंदगी भर के लिए गले पड़ गया है। मेरे हाथों में तेरा हाथ हो, यही मांगू रब से।